Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये लाइन हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पर एक पतला लेंस इस मुख्य अक्ष पर रखा गया है। यहाँ पर कोई वस्तु O है। आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया होगा कि लेंस के लिए जो गोलीय अपवर्तन सूत्र की जो नवीन अवधारणा है, उस नवीन अवधारणा के अनुसार समस्त वस्तुएं बिंदुनुमा होती हैं और यह मुख्य अक्ष पर स्थित होती हैं। तो बच्चों, ए भी एक उत्तल लेंस है। जो दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों AC और BD से मिलके बना है। उसे चलने वाली प्रकाश की किरण OA अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु M पर टकराती है। अगर ये पीछे वाला लेंस नहीं होता डियर, तो इस किरण का एक प्रतिबिंब I बनता। देखिए, थोड़ी देर के लिए इस पृष्ठ को भूल जाइए। तो मुख्य यहां से ये चलने वाली किरण OM चूंकि विरल माध्यम से तो दिए गए चित्र में यह एक उत्तल लेंस है जो दो अपवर्तक पृष्ठों AC और BD से मिलकर बना है। अब ध्यान दीजिएगा, वो एक बिंदुनुमा वस्तु है। इसके इधर और इसके दोनों, इस लेंस के दोनों तरफ के माध्यम समान है। हमने मान लिया वह उस माध्यम के अपवर्तनांक N1 तथा इस कांच का अपवर्तनांक N2 है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। अब यहां से चलने वाली किरण OM अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी। आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुके जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर दो पृष्ठ हैं, इसलिए यह किरण वास्तव में जाएगी नहीं, बल्कि हमें प्रतीत होगा। तो हमने मान लिया यह किरण, अगर दूसरा पृष्ठ BD नहीं होता तो यह किरण इस मुख्य अक्ष को बिंदु I' पर प्रतिच्छेद करता। ठीक है। अभी आगे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, किरण OM इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुककर चली जाती है तथा मुख्य अक्ष को बिंदु I' पर काटती हुई प्रतीत होती है। I' पर बना प्रतिबिंब ही वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। यह आभासी प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ BD के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। फिर से समझिए, यह आभासी प्रतिबिंब I' इस दूसरे अपवर्तक पृष्ठ BD के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है।
देखिएगा यह वस्तु आई डैश इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई बनेगा। ठीक है, किरण यहाँ गई, सघन माध्यम में टकरा के तो यह अभिलंब की ओर झुक गई और वक्रता केंद्र के अंदर किसी बिंदु आई पर इसका अंतिम प्रतिबिंब बना। क्लियर है? प्रकाशिक केंद्र के अंदर स्थित किसी बिंदु आई पर इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। अब ये ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो इसको देखिएगा चित्र में एक उत्तल लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों AC और BD से मिलकर बना है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1, इस अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या R1 पॉजिटिव होगी और इस अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या R2 नेगेटिव होगी। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चूंकि ये इस दूसरे पृष्ठ पहले पृष्ठ के लिए त्रिज्या R1 है और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 है, यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र क्रमशः C1 और C2 है। इस लेंस की मोटाई, ये जो मोटाई है लेंस की, इसको हमने T माना है। तो मुख्य अक्ष पर रखी गई वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OM विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये देखिए C1M इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, अतः यह प्रकाश की किरण MI' के रूप में यह किरण अभिलंब की ओर झुक कर जाएगी और मुख्य अक्ष को बिंदु I' पर प्रतिच्छेद करती है। I' इस वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है जो कि दूसरे पृष्ठ BD के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब I' से चलने वाली प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अपना वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बनाती है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, अब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से आप लोगों को याद होगा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है N2 माइनस N1 अपान R बराबर N2 अपान V माइनस N1 अपान U। इस वीडियो का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर वीडियो देख सकते हैं।
तो चलिए वापस देखते हैं। अगर हम प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान त्रिज्या। तो ध्यान दीजिएगा सघन माध्यम में जो त्रिज्या है वह r1 है, बराबर आएगा n2 यानी दूसरे माध्यम में जो आभासी प्रतिबिंब बना है अपान v। v क्या है? इस लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है। तो अगर हम प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यही वस्तु है, यहाँ से किरण चली OM इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराई, अपना आभासी प्रतिबिंब I' बनाया, यहाँ पर यह इसका अभिलंब है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह कोण, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह अपवर्तनांक n1 और यह हमने n2 माना है, पीछे वाला भी n1 रहेगा। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण n1 से n2 में प्रवेश कर रही है, तो प्रथम गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r की जगह पे r1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या है, तो r की जगह पे r1 कर दिया, बराबर आएगा n2 अपान v। v क्या है? इस प्रतिबिंब से इस प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी या ध्रुव के बीच की दूरी, तो यह हम दिखाएंगे v' से, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वह आभासी है, तो इसकी दूरी को हमने v' से व्यक्त किया है। क्लियर है? तो यहां से यहाँ की दूरी v' है, माइनस n1 यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की ध्रुव से दूरी जो कि u है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी तरह हम दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से हमें क्या मिलेगा? देखिए, अब प्रकाश की किरण n2 से n1 में आ रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, क्योंकि I' दूसरे पृष्ठ के लिए I' आभासी वस्तु का काम कर रहा है, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान r2। क्यों? क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वह r2 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n1 अपान v माइनस n2 अपान u हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब माध्यम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गई, तो यहाँ पे था n2 माइनस n1 अपान r1। अब हम दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश किरण को डालेंगे, तो अपवर्तन यहाँ पे जो हो जाएगा फार्मूला n1 माइनस n2 अपान r2 हो जाएगा, बराबर r2 दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है, बराबर आएगा यहाँ पर क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से देखिएगा इस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है, तो हमने बटे v कर दिया, माइनस यहाँ पर अपवर्तनांक है, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में थी, चूंकि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में है, इसलिए यहाँ पर n2 अपान u हो जाएगा। अब अगर ध्यान दिया जाए बच्चों, इस समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो होगा n2 अपान v की जगह u की जगह पे v' हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु है वह I' है। I' दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा n2 माइनस n1 अपान r1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n1 माइनस n2 अपान
R2 बराबर, देखिए इस पक्ष में बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ दिया। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा, बराबर आएगा N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश। तो यहाँ पर N2 अपान V डैश प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, N2 माइनस N1 अपान R1 हमने वैसे उतार लिया, प्लस यहाँ पे देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो N2 आगे हो जाएगा और N1 पीछे हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर N2 माइनस N1 अपान R2 बराबर पहले प्लस वाला N1 अपान B माइनस N1 अपान U। पुनः आप लोग यहां से कहेंगे N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आप लोगों को 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बराबर N1 दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा आपको 1 अपान B माइनस 1 अपान U। परंतु डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं 1 अपान B माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान F होता है। तो आप लिखेंगे परंतु 1 अपान B माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान F होता है। ये लेंस का सूत्र होता है। तो इस पूरी की जगह पे हम 1 अपान F पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा N2 माइनस N1 ऑफ 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बराबर N1 ऑफ इस पूरे की जगह पे 1 अपान F प्राप्त होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम N1 कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे N1 का भाग दे देंगे इसमें और यहाँ भी N1 का भाग दे दिया हमने। तो ध्यान दीजिएगा N1 से N1 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्या किया, N1 का गुणा और N1 का भाग कर दिया, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं हमने इस पद में से N1 कॉमन ले लिया। तो N1 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर N2 अपान N1 माइनस 1। क्लियर है? तो N1 कैंसिल आउट हो जाएगा। N2 अपान N1 का मान N होता है माइनस 1 कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बराबर 1 अपान F। यही लेंस निर्माता सूत्र कहलाता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।